तो दोस्तों धीरे धीरे जो मामला है वो ग्राम बाबूपुर चकबंदी का जो मामला है वो धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है और मामला बहुत तेजी से हाईलाइट हो रहा है। हम अभी तक बात किए कि हम लोग 2 से 3 दिन पहले तक दौड़ धूप कर रहे थे कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से मिलने के लिए। यहाँ पे आप जिनकी फोटो देख रहे हैं ये है पीसीएस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, जिनको अपर जिला अधिकारी न्यायिक बोला जाता है, शॉर्ट में हम बोलते हैं डीडीसी। इनसे ही मिलने के लिए हम पिछले 4 घंटे तक कलेक्ट्रेट में पूरे जो है किसानों के साथ बैठे रहे और ये श्रीमान जो साहब है पीसीएस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद वो अपने चेंबर से निकल नहीं रहे थे। तो यही वो चेहरा है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये चित्रकूट के जो है न्यायिक अधिकारी चकबंदी विभाग के, ठीक है। और इन्होंने कम से कम 3 से 4 घंटों तक किसानों को बैठाए रखा, सिर्फ 10 से 5 मिनट टाइम देने के लिए। किसान सिर्फ ज्ञापन देना चाहता था। लेकिन अब आप देखिए ये जो साहब हैं जिस कुर्सी पे बैठे हुए वो किसानों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने के लिए बैठे हुए, लेकिन ये बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं थे। अब आप समझ सकते हैं कि जिस कुर्सी पे ये साहब बैठे हुए हैं, जिस चीज का इनको जो है दिया गया है कि आप इसका निर्वहन करें, क्या ये सही तरीके से निर्वहन कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, टाइम बीतता गया, उसके बाद हम लोगों ने फोन कर दिया, जो हमारे सहपाठी हैं अमर उजाला के पवन सिंह, उनको हमने फोन किया। दैनिक जागरण के जो हमारे मित्र थे हमने उनको बुलाया, यानी कि न्यूज रिपोर्टर को बुलाया। उसके बाद हिंदुस्तान वालों को हमने बुलाया। आप देख पा रहे हैं कटिंग में, आपको न्यूज भी देखने को मिल जाएगी, अभी हम आपको लास्ट में पढ़ के बता देंगे। तो जैसे ही वहां पे हम न्यूज वालों को हमने बुलाया और अपनी समस्याएं बताना शुरू की, तो इनको अंदर जानकारी दी गई होगी कि माहौल गर्म हो रहा है, मामला मीडिया तक जा रहा है। उसके बाद साहब 3 से 3.5 से 4 घंटे बाद निकले, जिसमें बहुत से हमारे किसान भाई बेहोश भी हो गए। बहुत से बुजुर्ग थे, सुबह ही पहुंच गए थे। गांव से जाना होता है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर गांव से पड़ता है, तो सुबह पैदल पहले जाओ मेन रोड तक, उसके बाद वहां से टैक्सी पकड़ के कोई टेम्पो पकड़ के पहुंचता है कलेक्ट्रेट। लेकिन साहब को कोई लेना देना नहीं था। अब देखिए इनको जब सूचना दी गई कि बाहर किसान खड़ा हुआ है, वो ज्ञापन देना चाहता, उनकी 2 बात सुन लीजिए। तो उन्होंने किसको भेज दिया? हमारे जो जिले के हैं एसओसी सर, एसओसी जो होते हैं वो आपके होते हैं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मनोहर लाल वर्धन। आप फोटो देख पा रहे होंगे। ये एक ऐसे अधिकारी हैं जिनको मैं प्रणाम करूंगा। ये बहुत अच्छे अधिकारी हैं इसलिए क्योंकि ये हमेशा हमारी बात सुने। इनके पास हम जब भी गए ये हमसे मिले, तो जो अधिकारी सही हैं उनको हम कहेंगे कि ये व्यक्ति सही है। उनके आदेश के बाद, यानी कि जो राजेंद्र प्रसाद पीसीएस अधिकारी हैं, उनके फोन आने के बाद ये हॉस्पिटल में भर्ती थे और वहां से भागते भागते आए बात को सुनने के लिए। लेकिन मामला ये नहीं था, मामला ये था कि हमको अपर जिलाधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद जी से मिलना था, इनसे नहीं मिलना था। लेकिन बार बार इनको भेजा जा रहा था। अब ये एक ऐसे अधिकारी हैं जो बात को सुन भी रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अधिकारी हो तो ये जो हमारे सर है मनोहर लाल वर्धन जी, इनके जैसे होने चाहिए। हम किसान भाई ऐसे लोगों के प्रणाम करते हैं, ठीक है। आप बात करते हैं आगे। जब मामला तूल पकड़ने लगा, न्यूज में चीजें चली गई, तब उसके बाद हमारे जो अपर जिलाधिकारी जी हैं 3 से 3.5-4 घंटा बाद निकलते हैं। उसके बाद क्या बातचीत होती है, क्या बहस होती है, आप वीडियो में देख लीजिए। उसके बाद मैं आगे का सारा आपको बताऊं। और चकबंदी का काम है, चकबंदी वाला काम आराम से होता है कि ऐसा नहीं होता कि आज जो हमने जांच दे दिया कल जांच आख्या मिल जाएगी। ये डीएम साहब के कहने पर ही जांच शुरू हुई है। बात सुनने के भी क्षमता रखा करिए। क्यों बांटा जाता है पर्चा? 23 भाग में इसीलिए तो बांटा गया है। अगर ये आपको बांटा गया है, आप उस पर आपत्ति दीजिए कि हमें ये गलत दिया गया है। सर मामला आपत्ति वाला नहीं है सर। आपत्ति के लिए 80% 90% लोग आपत्ति देंगे गांव के। अगर 2-4-10 लोगों का मामला तो आपत्ति दें। यहाँ आपत्ति वाला मामला नहीं है। पूरा गांव परेशान है इससे। हमारी मांग सर ये है पूरे किसानों की कि चक दोबारा से सभी के अलॉट किए जाए या तो चकबंदी रोक दी जाए। उस पर सुधार की आपत्ति के लिए हम नहीं जाएंगे सीओ साहब के पास। पर्चे हैं, प्रोविजनल स्कीम है, इसीलिए बांटी गई कि आप देख लें, समझ लें। अगर आपको जो असुविधा है, चक जिसकी जहाँ गलत बन गई, जहाँ आप चाहते तो वहाँ नहीं बनी, आपकी जो मूल जो थी वहाँ नहीं बनी, तो आप उसको लिख पढ़ करके दीजिए। अगर 90% तो सर वही एक्चुअल मांग हमारी है कि हमारी जमीन की किस्म के आधार पर मालियत लगाई जाए। जी
मालियत गलत लगी सर। आप लोग एक नंबर बाहर है उसको आप लोग जितने लोग यहाँ आए हुए हो, आपको भाग 23(1) मिला है कि नहीं मिला? मिला है ना? तो उसमें अगर इतने लोगों की आपत्ति है, वही आपत्ति लिख के हमें दे दीजिए, उसी में दे दीजिए। ये हम कागज नहीं लेंगे, उस पर आपत्ति लिखिए क्या है साहब, इसमें हमको ये चक इलाज हुआ है, ये चक नहीं होना चाहिए, ये कमी है। ऐसा नहीं होता है क्या सबको 50 आदमी आ जाओ उसके बाद ये साहब मालियत की वोटिंग करा ली जाए। अगर हमारे गांव में से मौत 70% जहाँ लगी है मालियत, वो 100% लायक जमीन है, हम लोग उसको बेच दिया गया है। क्या दिक्कत है आपको? ये सबसे ज्यादा अभी फसल में देख के लगाई जाए मालियत, वहाँ की गड़बड़ लगाई। टाइम कितना बचा है सर? 10 तारीख से पर्चे बन चुके हैं। 7 तारीख आप अभी फसल देख लीजिए। अपनी आपत्तियों में लिख के देंगे तो हम ये मालियत की गड़बड़ी है साहब, 100% लगा दीजिए, हमें 50 वाली दे दीजिए जमीन, हमें कोई दिक्कत नहीं तो हम संशोधित करेंगे। एक आपके पास क्यों कम हो गए? आपके पास जितने कहाँ अरे मेरी बात सुनिए, सुनो। जितने आपके पास है सब आप लोग लिख के चक्का पत्तियां रख लीजिए। 27 तारीख को ये जाएंगे उन गाँव में इनको उपलब्ध करा देंगे। ये सब 25 वाली नहीं 25 को लेकर गाँव में पर्चे बांटने के लिए जाएगा। जो पर्चा बांटने सब अरे 23 के अभी तो कार पूरे नहीं बट पाए हैं। नहीं वो तो कार ले आया था हमारे पास, सब बट गया। सुनो भाई चुप रहो पहले। उसका ये कहना था कि केवल 100 है जिसके पाही का शिकार है उनको नहीं मिला है। वही कल बात हुई थी सर, तो लोगों ने कहा कि एक दिन बैठा दीजिए, हम पाही वालों को सूचना दे देंगे, आकर के ले ले पर्चे। तो सोमवार को वो पर्चे के लिए जाने वाला था, मतलब जाएगा। आज हम लोग जाते तो आधी बांट देते, लेकिन आज सर की तबीयत खराब है, इस वजह से वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ज़्यादातर लोग यहाँ भी आ गए। तब लेखपाल मंडे को जाएगा, वो पर्चे बांट देगा। जो लोग आपत्तियाँ देंगे आपत्तियाँ भी लेगा, हमारे यहाँ जो देंगे हमारा बाबू रिसीव करेगा। और बाकी 27 तारीख को आप कह रहे हैं तो फिर हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे। आप लोगों के पास जितनी भी आपत्ति है, जितनी भी आपत्ति है, आप सब लोग कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप ही सबसे कलेक्ट कर लीजिए। वो आपत्ति सबके साइन होने चाहिए। हाँ, जो आपत्ति देगा वो सबके साथ आपत्ति रहेगी और उसका वो कागज अपने पर्चे की और कॉपी सब लगा देख करके लीजिएगा। हम 27 तारीख को सीओ साहब को भेज रहे हैं, मौके पे रिसीव कर लेंगे। आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता है। 27 तारीख को आप लोग इनको उपलब्ध कराइए, उसके बाद हर एक का आपको निर्णय होगा। तो सर चकबंदी का काम प्रोग्रेस में है, वो गलती तो एक नंबर में हुई। काम बढ़ेगा कि वो चलता रहेगा? और इधर हम ये सब चकबंदी कौन सा काम? गलती तो तुम बैठे बैठे इनको शंका ये है कि आगे का चक परिवर्तन कर दिया है। पहले जब आपकी चक आपत्ति का डिस्पोजल नहीं होगा तब तक कैसे कर देंगे? सर 3 से 4 इनकी मांगे हैं। पहली बात यह है कि जो ये पत्र तेज बनाया गया है वो बजट में मतलब रजिस्टर तैयार कर दिया है, वो रफली किसी से न कराया जाए। जो तेज बना हुआ है ये कह रहे हैं ऑन रजिस्टर तैयार होना। रजिस्टर ही तैयार है, कैसे तैयार होगा? मतलब उसमें चकबुक पे पक्की चकबुक है, उसके बाद ही बचा बना उस पर ये चढ़ा हुआ नहीं है। प्रस्तावित जो चढ़ने को रहेगा लेखपाल चढ़ाता रहेगा, चढ़वा देंगे, लेखपाल चढ़ लेगा, उसको सुनने के बाद ही आपत्ति सुनी जाएगी। आपकी जो चकबुक जो है पक्की है, कार्रवाई पुस्तक पक्की भरी गई है, तभी जो पर्चे मैंने बनवाए हैं वो लेखपाल का काम है, उसको चढ़ाना है। दूसरी सर इनकी मांग है समय की। दूसरी बात इनकी समय की क्या है, जो 4-5 दिन का समय 25 तारीख का समय दिया गया, तो क्या मालियत 10-5 दिन का 15 दिन का क्या समय बढ़ाया जाएगा? आपत्ति तो मैं आपको एकदम बता रहा हूँ कि 27 तारीख को जितनी आपत्ति दे दी मैं आदमी भेज रहा हूँ। अब आप कोर्ट का खाली दौड़ेंगे। अब सर सुन लीजिए, एक बार सर कल गए थे एक ही आदमी को बोलने दीजिए भाई। बोले वहाँ जाके आपत्ति करो। अब आज आप बोल रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपत्ति करना। देखिए सर, जैसे कुछ आपत्ति मालियत 27 को दे दिया, ज़्यादातर लोग छूट गए तो उनके लिए कुछ समय बढ़ा दिया। कितने छूट गए बताओ? इससे कुछ पर्चे हैं, ये प्रोविजनल स्कीम है, इसीलिए बांटी गई है कि आप देख लें, समझ लें। अगर आपको जो असुविधा है, चक जिसकी जहाँ गलत बन गई, जहाँ आप चाहते तो वहाँ नहीं बनी, आपकी जो मूल जोत थी वहाँ नहीं बनी है, तो आप उसको लिख पढ़ करके दीजिए। अगर 90% का तो सर वही न्यूज में क्या क्या चीजें निकल के आई हैं, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। ये आपका हिंदुस्तान पेपर का मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। सही तरीके से नहीं हो रही चकबंदी, किया प्रदर्शन। ठीक है, पहाड़ी विकासखंड क्षेत्र के
बाबूपुर गांव में सही तरीके से चकबंदी कार्य न होने से आक्रोशित किसानों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को ज्ञापन सौंपा। अवगत कराया कि चकबंदी में विभागीय कर्मचारी व्यापक तौर पर अनियमितता कर रहे हैं, जिसके गांव के किसानों में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को ग्राम प्रधान की अगुवाई में पहुंचे ग्रामीण ने दिए ज्ञापन में बताया कि चकबंदी के नियमों की अवहेलना कर्मचारी कर रहे हैं। किसानों को न तो सर्वों की जानकारी दी जा रही है और न ही मालियत के पैमाने का ध्यान रखा जा रहा है। सर्वे के दौरान खतौनी में दर्ज रकबे का नक्शा व मौके पर मौजूद रकबे में समानता के बावजूद जमीन कम की गई है। छोटे छोटे 3 बिस्वा को रकबा वाले नंबरों को चकबंदी से बाहर रखा गया है। मांग किया है कि इसको सुधारा जाए और जमीन की मालियत उसकी गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। इसके साथ ही किसानों के उड़ान वाले चक जहां पर जमीन नहीं थी वहां पर दे दिए गए। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने समस्याओं को सुनने के बाद भरोसा दिया है कि वह पूरे मामले में नजर रख रहे हैं। 27 मार्च को गांव में चौपाल लगाकर सभी की समस्याओं को दूर किया जाएगा, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा यहाँ पे आदेश अधिकारियों के द्वारा दिया गया है कि 27 मार्च को ग्राम बाबूपुर में चौपाल लगाई जाएगी। अभी यहाँ तक कितनी सच्चाई है जमीनी स्तर पे, यह 27 तारीख को देखने के बाद मिलेगा। यानी कि 27 तारीख को जब चौपाल लगाई जाएगी तो किसानों की बात को कितना ध्यान में रखा गया है, इस बात का यहाँ पे जो है वर्णन हम 27 के बाद करेंगे। इसके बाद भी वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि ये जो जंग है किसानों और अधिकारियों के बीच वो काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। दोनों आप जितने भी देख रहे हैं वीडियो, अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। जब से हड़ताल शुरू है तब से 2-3 वीडियो हमारे चैनल पे पब्लिश किए जा चुके हैं। किसान भाइयों को लेकर उनके साथ मैं खड़ा हूं, क्योंकि वो मेरा भी खुद का गांव है। उन किसान भाइयों के साथ साथ मैं भी अपने लिए लड़ाई बराबर लड़ रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मिलते रहिए। आपको इसी चैनल पे ग्राम बाबूपुर चकबंदी की जितनी भी अपडेट है वो मिलती रहेगी। अगला वीडियो आपको 28 तारीख को मिलेगा, क्योंकि 27 को आपका चौपाल होगा और उसके बाद उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। उसके बाद क्या निदान दिया गया यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा, क्या उसका सलूशन मिला या नहीं मिला, इसकी अपडेट आपको 28 मार्च 2025 को दी जाएगी।